मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी सभी जो 10th के स्टूडेंट हैं कर रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जिनको हम नॉर्मली छोड़ देते हैं कि हम अभी नहीं करेंगे, बाद में देख लेंगे, आसानी से हो भी जाते हैं, उनका रिवीजन हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हुए हैं, तो 5वें प्रश्न से नंबर लगाते हैं हल करने का। और 5वां प्रश्न है संख्याओं 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम 5वें क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो एल्गोरिथम विभाजन एक तरीके से जिसे हम लोग भाग विधि से मासा निकालना कहते हैं, उसी का ही एक रूप है। तो इसको ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ हम हल करेंगे और इन दोनों संख्याओं में से देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है। एक भाग का निशान लगाएंगे और सबसे छोटी संख्या को बाहर रखेंगे और सबसे बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे। अब इनका हम सीधा ये देखेंगे कि 130 का पहाड़ा हमें 280 में कितने बार पढ़ लेंगे। तो देखिए, अगर हम इस बिंदी को रोक दें और इसको इस जीरो को रोक दें दोनों को, तो यहाँ हमारे पास 13 बचा, यहाँ पे 28, तो आसानी से रहेगा 13 दूनी 26, यानी 2 बार आसानी से पड़ जाएगा। 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, 2 का गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26 और बिंदी ये जीरो का जीरो आ गया। हम इनको घटा लेते हैं, जीरो बचा, 8 में से 6 गया, तो हमारे पास 2 बचा और यहाँ में से 2 में से 2 गया, कुछ नहीं लिखना है। अब देखते हैं, ये 20 बचा हुआ है। इन 20 और 130 में बड़ा कौन है? ये संख्या बड़ी है 130, और जो संख्या बड़ी होती है हम भाग का निशान फिर बनाते हैं और उसके अंदर बड़ी संख्या को रख देते हैं इस प्रकार। देखिए, यहाँ तक समझने का प्रयास करें। अब 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं 130 में, कितनी बार पड़ जाएगा? 20 छंगा 120, 20 सत्ते 140, ज़्यादा हो जाएगा, 20 छंगा 120 तक रखते हैं, 120 हो गया। अब हम घटाते हैं, 0 में से 0 गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचाना है, यहाँ पे कुछ नहीं बचाना है। अब क्या करना है? 20 और 10 में बड़ा कौन है? 20 बड़ा है, तो 20 को हम भाग के निशान के अंदर रखेंगे और 10 दूना, हम जब 20 को भाग के निशान के अंदर रखेंगे तो पहाड़ा पड़ेंगे 10 दूना 20। अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी यहाँ से भी जो है कुछ भी नहीं बच रहा है। 0 0 आना चाहिए, लेकिन हमने क्रॉस इसलिए कर दिया कि ऊपर से ही क्रॉस करते चला है जहाँ कुछ नहीं बच रहा है। तो जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला गया वही संख्या हमारी मासा होती है। तो हमारे पास मासा क्या निकला है? अतः मासा बराबर निकला है 10, और यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को हम निकाल देते हैं। अब इसके बाद ध्यान देते हैं, जो चौथा प्रश्न है हमारे पास, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए। वही को उसी तरीके का क्वेश्चन है, संख्याएं केवल चेंज हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं, हम लिखेंगे चौथे क्वेश्चन के लिए है और वही प्रोसेस करेंगे। जो संख्या छोटी है उसे भाग के निशान के बाहर रखेंगे और बड़ी संख्या को हम अंदर रख देंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, 165 का हमें पहाड़ा पढ़ना है। थोड़ी देर में मान लो हमें 165 का पहाड़ा नहीं आता है, तो ये संख्या रोक देंगे किनारे और 16 को 25 में पढ़ेंगे, आसान हो गया। 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 16 एकम 16, तो कह सकते हैं 165 एकम 165 हमें रखना है। 5 में से 5 का 0, यहाँ दाइले 15 में से जो है 6 गया, कितना बचना चाहिए? 9। यहाँ पे एक ही रह जाएगा, एक में से एक जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए, 90 और 165 में कौन बड़ा है? तो सीधी सीधी बात है कि 165 बड़ा है और इसको हम भाग के निशान के अंदर रखेंगे। अब 90 का पहाड़ा 165 से पढ़ते हैं, 165 में पढ़ेंगे तो 90 एकम 90। अब यहाँ पे देखते हैं 5 बचा, 0 चला गया ना 5 से, और 16 में से 9 गया, कितना बच गया? 7। अब देखते हैं 16 में से 9 चला गया, यहाँ पे सीधा 5 में से 0 गया, 5 बचा, अब 16 में से 9 गया 7। अब देखिए, दोनों में बड़ा कौन है? 90 बड़ा है, 90 को अंदर लिखते हैं और 75 एकम 75। अब ध्यान देते हैं
कि घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ दाई लेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 रहेगा, 8 में 7 गया 1। अब 75 और 15 में कौन बड़ा है, ये 75 बड़ा है। 15 पन्ना पढ़ लेते हैं, 5 बार पूरा चला जाएगा। 15 पन्ना 75, और घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। हमने देखा किससे घटाने पर कुछ भी नहीं बचा, 15 से भाग देने पर हमने जो भी भाग हमारा 5 बार पढ़ा हमने, और उसके बाद हमने देखा कि ये 75 को हमने घटाया ऊपर 75 से, कुछ भी नहीं बचा। तो यही हमारा मासा हो गया। अतः मासा बराबर 15। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन को हम बिगाड़ देते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 17 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात करना है। ये m दिया हुआ है, m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, 65 और 117 का एचसीएफ को निकाल लेते हैं, फिर हम इसके बराबर लिखेंगे। तो पहले तो हल लिखेंगे, ये तीसरे क्वेश्चन का हल है। तो 65 तथा 117 का एचसीएफ, या कह सकते हैं मासा लेने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एचसीएफ ही है, मासा है, एचसीएफ लेने पर ब्रैकेट में हम इसे एचसीएफ भी लिख देते हैं, एचसीएफ, इसी को मासा बोलेंगे। तो देखते हैं छोटी संख्या को, वही जैसे हम पहले प्रोसेस करते चले आए, छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे और बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे। अब देखते हैं 65 का पहाड़ा कितनी बार पड़ जाएगा। 65 एकम 65, 65 दूना 130 हो जाएगा, लेकिन उससे कम है तो 65 एकम 65। अगर 7 में से 5 गया 2 बचा, और 11 में से 6 गए 5। अब 65 और 52 में देखिए कौन बड़ा है, 65 बड़ा है, तो 65 को भाग के निशान के अंदर रखेंगे। एक अच्छा सा सिस्टम समझेंगे कि जो संख्या बड़ी मिलती जाए उसे भाग के निशान के अंदर रखते जाओ और छोटी संख्या से भाग करते जाओ। तो 52 एकम 52, यहाँ 3 बचा, और 6 में से 5 गया 1 बचा। अब देखिए 52 और 13 में कौन बड़ा है, 52 को अंदर रखेंगे, 13 चक्कू 52, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। किससे भाग पूरा चला गया, 13 से भाग चला गया। अब यही 13 यानी एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 13। ये तो हमने आधे पार्ट में इस सवाल की शर्त को ये समझा कि 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में लिखा जाता है, जो एचसीएफ है वो इसके बराबर है। तो एचसीएफ कितना आया, तो प्रश्नानुसार एचसीएफ बराबर किसके है, 65m - 117, यानी एचसीएफ को इसके रूप में लिखा जाता है, यानी एचसीएफ को इस रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एचसीएफ कितना निकला भाई हमारा, 13। तो एचसीएफ की जगह क्या लिखेंगे, 13 बराबर 65m - 117। 117 को इधर लाएंगे, प्लस का 117 हो जाएगा बराबर 65m, और 117 और 13 जोड़ने में कितना प्राप्त होगा, हमें 130 मिलेगा, और बराबर 65m। अब 65 दूना 130, m बराबर 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर 2, m की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी m का मान कितना आ गया, जो हमें m की वैल्यू निकालनी थी, ये कितनी निकल आई, 2। तो सबसे पहले प्रोसेस समझिए, हमने 65 और 17 का एचसीएफ निकाल लिया, कितना आया, 13। और एचसीएफ को ये बोल रहा है कि 65m - 17 के रूप में लिखना है, तो इसका रूप एचसीएफ के बराबर। एचसीएफ कितना आया, 13। अब 13 को हमने क्या काम किया, इधर लिखा रहने दिया, -117 दूसरी तरफ आया, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, जोड़ के 130 आया। 65 दूना 130, 2 बराबर m, या m बराबर 2, m का मान निकालना था। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बिगाड़ के जो है अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। अभी क्या कह यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 26 और 156 का लासा 56 है, 156 है, तो मासा कितना, यानी मासा ज्ञात कीजिए। सही है, एक मिनट हमने चेक किया किताब में सही सवाल है कि नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। अब हम क्या करते हैं, जब दो संख्याएं हमें दी होती हैं, जब दो संख्याएं हमें दी होती हैं और उनका मासा लासा भी अलग अलग निकालना होता है, या मासा दिया है लासा निकालना है, या लासा दिया है मासा निकालना है, तो हम पहले फार्मूला लगाते हैं, मासा गुणे, यहाँ पे हल लिख लेते हैं, मासा गुणे लासा बराबर में क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए 156। अब लासा बता रहा है कि 156 है, तो लासा की जगह पे हम क्या लिखना है 156, और मासा की जगह पे हमें मासा ही लिखना है। अब देखिए 156 से 156 कैंसिल, तो सीधा एकदम मासा कितना बच गया हमारा, मासा बराबर बच गया है 26। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत पहले पूरा प्रोसेस पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे 26 और 156 संख्याएं दी गई हैं, इनका लासा बता दिया गया 56 है, ठीक है। अब मासा ज्ञात करना है हमें, क्योंकि लासा बता दिया गया है, तो मासा गुणे लासा सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या में 26 दी हुई है और दूसरी संख्या 156 दी हुई है, लेकिन इनका लासा कितना दिया है 156, तो लासा की जगह पे हम 156 लिखेंगे और मासा यहाँ लिखा रहने देंगे। 156 से 156 कैंसिल है, तो मासा कितना बचा 26। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने इसे समझा होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को निकाल के जो है रख कर देते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, सबसे लास्ट में से हल कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं, 99 153 का मासा, ये मासा दे रहा है, यानी संख्या 99 153 है, इनका मासा बराबर 9 है, तो इनका लासा 99 153 का लासा कैसे निकालेंगे, तो वही प्रोसेस करेंगे पहले जैसा। यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए पूछा क्या गया, लासा पूछा गया, लेकिन दिया क्या है, मासा दिया, तो मासा के कितना दिया 9, तो मासा की जगह पे 9 लिख देंगे, लासा को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। पहली संख्या 99 है, दूसरी संख्या कितनी है 153। अब सीधा सीधा 9 से काट दें, 11 9 99 होते हैं, 9 9 9 9 11 9 99 और 153। अब यहाँ पे हमें लासा निकालना था, तो लासा की वैल्यू देखते हैं कितना आ जाएगा। 11 के 153 में पारा पढ़ लेते हैं, तो 11 3 33, 80 लग गया 3। अब देखिए 11 बचे 55, और 55 और 3 कितना हो जाएगा 58, 80 लग गया 5, 11 कम 11, 11 5 16। तो आंसर हमारा आ गया, लासा कितना आ गया, लासा आ गया 1683। यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये सवाल आप जो है बहुत बारीकी से आप समझें, बहुत आसान है अगर समझ में आ गए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ब्रेक करते हैं।